आप में से कभी किसी का दिल टूटा है क्या? ऑब्वियसली यार टूटा ही होगा। अगर नहीं टूटा है तो एक दिन टूट जाएगा। बट क्या होता है, दिल टूटने के बाद क्या आप लव गुरु बन जाते हो या उसका बिजनेस बना देते हो? नहीं ना, बल्कि सूनर और लेटर किसी और से दिल लगा लेते हो। एंड दिस इज द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन यू एंड टुडे शार्क ऑफ शार्क टैंक इंडिया एंड वन ऑफ माय फेवरेट एंटरप्रेन्योर मिस्टर अमन गुप्ता, हु इज द को-फाउंडर एंड सीएमओ ऑफ इंडियाज नंबर 1 D2C ब्रांड बोट, जिनकी एक बार चार्जिंग केबल टूट गई थी एंड उन्होंने उससे इंस्पायर होकर चार्जिंग केबल से अपना बिजनेस शुरू करके आज इंडिया की नंबर 1 D2C ब्रांड एंड $2 बिलियन वैल्यूएशन की कंपनी बोट को एस्टेब्लिश कर दिया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ माय फेवरेट शार्क ऑफ शार्क टैंक इंडिया मिस्टर अमन गुप्ता की उन बिजनेस स्ट्रेटजीज के बारे में जिनकी बदौलत उन्होंने बोट को इंडिया की नंबर 1 D2C ब्रांड एंड $2 बिलियन वैल्यूएशन की कंपनी बना दिया। तो अमन भाई की बिजनेस स्ट्रेटजीज, जी हाँ अमन भाई, जब हम सलमान खान को उनकी 50s में सलमान भाई बुला सकते हैं तो फिर हम अमन सर को उनकी 40s में अमन भाई क्यों नहीं बुला सकते? तो हम अमन भाई की बिजनेस स्ट्रेटजीज या फिर हम कुछ यूं कहें कि बोट की केस स्टडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोट के अर्ली डेज को एंड अमन भाई के उन स्ट्रगल्स को जो उन्हें फेस करने पड़े बोट के अर्ली डेज में। एंड वीडियो के सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अमन भाई के उन मार्केटिंग कैंपेन, एडवर्टीजमेंट या फिर एडवर्टाइजमेंट जो भी बोलते हैं उनके बारे में, जिसकी वजह से बोट को मिला बूस्टअप एंड बोट छा गया इंडिया के यूथ पर। एंड वीडियो के लास्ट बट नॉट लीस्ट वाले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि करंटली बोट अपने प्रोडक्ट्स में ऐसा क्या चेंजेस कर रहा है जिससे कि वो इंडियन यूथ को और भी ज्यादा अट्रैक्ट कर पाए। तो अमन भाई ने जब ईयर 2016 में बोट कंपनी की शुरुआत अपने को-फाउंडर समीर मेहता के साथ की थी तो ऑलरेडी अमन भाई के पास बहुत ही ज्यादा सॉलिड एक्सपीरियंस था फिनांस, सेल्स एंड ऑडियो इंडस्ट्री का। अगर हम फिनांस की बात करें तो अमन गुप्ता ने 2002 में अपना CA यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कंप्लीट किया था एंड देन उसके बाद मार्च 2003 से अगस्त 2005 तक लगभग 2 साल से ज्यादा सिटी बैंक में एज असिस्टेंट मैनेजर काम किया था। इसके अलावा अमन गुप्ता ने अपने पापा के साथ भी एक बिजनेस स्टार्ट किया था जिसमें कि वो एक इंटरनेशनल ब्रांड का सामान इंडिया में लाकर बेचते थे एंड वो ब्रांड जो था बहुत बड़ा था, जहां से अमन गुप्ता को सेल्स का बहुत ही सॉलिड एक्सपीरियंस मिला। वहीं अगर हम ऑडियो इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो अमन गुप्ता ने JBL में एज अ सेल्स हेड मार्च 2012 से दिसंबर 2013 तक यानी कि अराउंड 2 इयर्स काम किया एंड यहाँ से अमन गुप्ता को ऑडियो इंडस्ट्री की डीप अंडरस्टैंडिंग हासिल हुई। लेकिन फिनांस, सेल्स एंड ऑडियो इंडस्ट्री का इतना सॉलिड एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी अमन एंड उनके को-फाउंडर को बोट के अर्ली डेज में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल देखना पड़ा एंड इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा रीजन था। बोट जिन प्रोडक्ट्स को बना रही थी उसकी ऑलरेडी 200 ब्रांड इंडिया में आ चुकी थी। बोट कोई नई कैटेगरी में नहीं आई थी, ना ही बोट कोई नया प्रोडक्ट बना रही थी, ना ही बोट ने कोई नया इनोवेशन किया था। और इसी वजह से बोट के को-फाउंडर्स यानी कि अमन गुप्ता एंड समीर मेहता को एम्प्लॉयज की तरफ से बहुत ज्यादा रिजेक्शन देखने को मिले, बैंक की तरफ से भी बहुत ज्यादा रिजेक्शन देखने को मिले क्योंकि इन लोगों के पास कोई भी एसेट नहीं था, जिस वजह से बैंक ने इन्हें सपोर्ट नहीं किया। वहीं एम्प्लॉयज का ये मानना था, जो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय थे उनका ये मानना था कि बोट ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी, इसके जैसी बहुत सारी ब्रांड्स हैं। बट इन दोनों मुश्किलों के बावजूद भी अमन गुप्ता और उनके को-फाउंडर समीर मेहता ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी कमजोरी को ही ताकत में बदल दिया, यानी कि अब अमन गुप्ता ने इंटर्न्स को हायर करना शुरू कर दिया और यही बनी उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, क्योंकि वो जिन कस्टमर या फिर कंज्यूमर्स को टारगेट करना चाह रहे थे उनकी एज भी इन इंटर्न्स की एज के सिमिलर थी एंड इसी वजह से अमन गुप्ता ने अपने इंटर्न्स के साथ बहुत ही ज्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। और यहाँ से अमन गुप्ता ने ऑब्जर्व किया कि इंडिया के यूथ को बेस बहुत पसंद है, इसीलिए आप ऑब्जर्व करेंगे कि बोट के सारे प्रोडक्ट्स में बेस बहुत अच्छा होता है एंड इंडिया में अफोर्डेबिलिटी भी बहुत कम है, यानी कि इंडियन यूथ बहुत ज्यादा महंगे प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकती, इसीलिए बोट ने अपने जो प्रोडक्ट बनाए वो बहुत ज्यादा महंगे नहीं थे। अगर आप इनकी प्राइस रेंज देखें तो इनका जो सबसे सस्ता ईयरफोन है वो अराउंड 300 रुपए का आ जाता है, जिसे एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है एंड जब ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट अपना कॉलेज कंप्लीट करता है, उसकी जॉब लगती है, जब उसे सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाती है एंड उसकी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है तो वो बोट के महंगे प्रोडक्ट भी खरीद लेता है जो कि 1000-2000 रुपए की रेंज में आ जाते हैं। अमन गुप्ता का इंडियन यूथ की अफोर्डेबिलिटी को सही तरीके से ऑब्जर्व करने एंड अपने टारगेट कंज्यूमर्स की नीड्स को सही तरीके से ऑब्जर्व करने की वजह से
बोट ने ग्रो करना शुरू कर दिया, लेकिन बोट को रैपिड ग्रोथ मिली अमन गुप्ता की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की वजह से, जिन्हें हम अब डिस्कस करेंगे। तो हम सब लोगों के माइंड में ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट को लेकर, जिन प्रोडक्ट के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, उनसे रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन सेट है। जैसे कि अगर मैं अभी आपको फेविकॉल की इमेज दिखाऊं, देन आपके सबकॉन्शियसली माइंड में आएगा कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल हम चीज़ों को चिपकाने के लिए करते हैं। वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर मैं आपको मैंगो यानी कि आम की इमेज दिखाऊं, देन आपके माइंड में आएगा कि ये एक फ्रूट है जिसका हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड इसी तरीके से अर्ली 2016 एंड 2017 में हेडफोन को लेकर ऑलरेडी हमारे दिमाग में एक इन्फॉर्मेशन सेट थी, एंड वो ये थी कि ये जो प्रोडक्ट है इसका इस्तेमाल ज़्यादातर एडिटर लोग करते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए, या फिर हेडफोन का यूज ज़्यादातर कॉल सेंटर्स में, कॉर्पोरेट सेक्टर में कस्टमर इंटरेक्शन या फिर क्लाइंट मीटिंग्स के लिए किया जाता है। मतलब अर्ली 2015, 2016 या फिर 2017 तक हम ज़्यादातर लोग यानी कि मेजॉरिटी ऑफ लोग, 100% लोग नहीं बल्कि मेजॉरिटी ऑफ लोग ये मानते थे कि हेडफोन कैजुअली यूज नहीं किया जाता है सॉन्ग सुनने, पॉडकास्ट सुनने या फिर मूवी देखने के लिए। एंड इस तरह के थॉट्स को, इस तरह के बैरियर्स को ब्रेक करना यूथ के माइंड से बहुत ज़्यादा ज़रूरी था बोट के लिए, एंड बोट ने ऐसा किया अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की वजह से। सो इंडिया में जो यूथ है, स्पेशली मेल यूथ, वो सबसे ज़्यादा फॉलो करता है क्रिकेट को, एंड क्रिकेट में भी स्पेशली आईपीएल को। एंड इसी वजह से बोट ने 2018 में सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट किया हार्दिक पांड्या के साथ, एंड 2019 में ऋषभ पंत, शिखर धवन एंड बुमराह जैसे आईपीएल दिग्गज खिलाड़ियों के साथ, एंड वहीं 2020 में श्रेयस अय्यर के साथ। तो कुछ इस तरह बोट ने अपने हेडफोन्स को आईपीएल के दिग्गज प्लेयर्स के साथ एंडोर्समेंट करके इंडियन यूथ में प्रमोट किया। एंड इस तरीके से बोट के जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो हेडफोन हो, ईयरफोन हो, इंडियन यूथ में छा गए। क्रिकेट के बाद इंडियन यूथ अगर किसी को सबसे ज्यादा फॉलो करता है तो वो है एक्टर, एक्ट्रेसेस या फिर सिंगर्स, यानी कि कुल मिला के बॉलीवुड। एंड यहाँ पर भी बोट पीछे नहीं रहा, एंड 2019 यानी कि 2019 में बोट ने एंडोर्समेंट किया कियारा आडवाणी के साथ, जो कि कबीर सिंह मूवी की वजह से उस वक्त लाइमलाइट में थी। एंड उसके अलावा भी 2019 में बोट ने एंडोर्समेंट किया था कार्तिक आर्यन के साथ एंड गुरु रंधावा के साथ। एंड वहीं अगर हम 2020 यानी कि 2020 की बात करें तो यहाँ पर भी दिलजीत के साथ एंडोर्समेंट किया था बोट ने। एंड इस तरीके से पूरी यूथ कम्युनिटी को इम्प्रेस कर दिया था अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके आईपीएल दिग्गज एंड बॉलीवुड स्टार्स के थ्रू। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, बल्कि 2019 यानी कि 2019 में मुंबई में लैक्मी फैशन वीक हुआ था, एंड यहाँ पर बोट ने लैक्मी के साथ पार्टनरशिप किया था। एंड यहाँ पर लैक्मी फैशन वीक में जितने भी मॉडल्स आए थे, वहाँ पर उन सब मॉडल्स ने बोट के प्रोडक्ट्स को बियर किया था ड्यूरिंग दी रैम्बॉक। सो वन ऑफ माई फेवरेट शार्क ऑफ शार्क टैंक इंडिया मिस्टर अमन गुप्ता की इन्हीं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट की वजह से बोट बना इंडिया का नंबर 1 D2C ब्रांड। चलिए अब बढ़ते हैं अपने लास्ट बट नॉट लीस्ट सेगमेंट की तरफ। तो मनी हिस्ट का जब सीजन 5 जो कि लास्ट सीजन था रिलीज होने वाला था, तब पेप्सी ने मनी हिस्ट के साथ कोलैबोरेशन करके कुछ इस तरीके की कस्टमाइज्ड एंड लिमिटेड कैंस लॉन्च की थी। एंड इसकी वजह से पेप्सी बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया था, और इस तरीके के प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं एंड फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से बहुत ज़्यादा सेल भी होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई चीज़ ट्रेंडिंग में होती है तो उसके अराउंड उसकी तरह कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बनाती हैं कुछ ब्रांड्स एंड उन्हें सेल करती हैं। एंड ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट सेल भी ज़्यादा होते हैं, बिकॉज हियर फोमो वर्क्स वेरी वेल। इसी तरह अगर हम द कपिल शर्मा शो की बात करें, देन द कपिल शर्मा शो को दो तरह की ऑडियंस देखती है। एक तो वो ऑडियंस जो कपिल शर्मा की फैन है, एंड एक वो ऑडियंस जो कपिल शर्मा के शो में सेलिब्रिटीज आ रहे हैं उनकी फैन है। एंड इस तरह से द कपिल शर्मा शो की ऑडियंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एंड इसी वजह से आई थिंक द कपिल शर्मा शो की टीआरपी भी ज्यादा रहती है। अब ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बोट ने भी रिसेंटली कुछ ऐसा ही किया है। एग्जैक्टली कब किया मुझे कंफर्म नहीं है, अगर आपको पता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो रिसेंटली जब मैं अपना इंस्टाग्राम ब्राउज कर रहा था तो मुझे बोट्स के कुछ प्रोडक्ट के एड्स दिखाई दिए, एंड ये जो एड्स थे वो थे बोट के मार्वल एडिशन के। जी हाँ फ्रेंड्स, बोट ने मार्वल के जो सुपर हीरो कैरेक्टर्स हैं उन पर बेस्ड अपने कस्टमाइज्ड हेडफोन एंड ईयरबड्स लॉन्च किए हैं। अब सोचो अगर कोई मार्वल का फैन है एंड उसे हेडफोन या फिर ईयरबड्स खरीदने हैं, देन देयर आर 99% चांसेस कि वो बोट के ही ईयरबड्स या फिर हेडफोन खरीदेगा, अनटिल अनलेस उसका बोट के साथ कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस खराब ना
बना रहा हो। एंड यहाँ पर कंप्लीट होते हैं हमारी वीडियो के तीनों पार्ट्स एंड दीज वर ऑल दी अमन गुप्तास बिजनेस एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, जिनकी वजह से मुझे लगता है अमन गुप्ता ने बनाया बोट को इंडिया का नंबर 1 D2C ब्रांड। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है या फिर आपको लगता है इसमें कुछ ऐड और होना चाहिए या फिर आपका कोई फीडबैक है, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा अगर आपको अमन गुप्ता सर की लैब से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने हैं देन अभी आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है आप उसे देख सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली है, देन आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके एंड वीडियो पर कमेंट करके। ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियो।